लिब्रा, तुला राशि। इस टाइम पीरियड में यूनिवर्स आपको क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको यहाँ पर क्या बता रहे हैं? वो आपको ये बता रहे हैं कि इस समय ना एक बात याद रखना है आपको कि कोई चीज़ इस टाइम पीरियड में आपके जीवन से ना रिलीज़ की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है डायरेक्टली, ठीक है। और इस समय आपकी सिचुएशन जो है, आपकी लाइफ में डिवाइन की एंट्री हो चुकी है और बड़े बड़े बदलाव आपके जीवन में यहाँ पर हो रहे हैं। बहुत कुछ चल रहा है। डेफिनेटली 555 की एनर्जीज़ है, ये कहीं ना कहीं टावर की एनर्जीज़ को लेकर के आता है। ये एनर्जीज़ दिखाता है कि आपको पूरा अंदर से हिलाया जा रहा है, आपको शेक किया जा रहा है, आपकी सिचुएशन शेक की जा रही है। खास कर ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ आप या तो बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे या फिर बहुत एक्सट्रीम लेवल पर आप फोकस कर रहे थे। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ना बर्डन कर रही थी, ओके, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही थी, जो चीज़ आपको जिस चीज़ पर आप बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले जा रहे थे, आप अपनी हेल्थ की फ़िक्र नहीं कर रहे थे, रिश्तों की फ़िक्र नहीं कर रहे थे। मतलब अगर किसी रिश्ते पे ही, किसी रिश्ते की स्पेसिफिक बात है तो अदर रिश्तों को आप अवॉइड करने लग गए, या फिर करियर पर फोकस कर रहे थे तो अपने और एस्पेक्ट्स की तरफ आप फोकस नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब, जहाँ आप बहुत ज़्यादा एक, जिसे कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत हैवी बर्डन आप लेकर चल रहे थे, एक बहुत बड़ा भार आप लेकर के चल रहे थे ना, उस सिचुएशन में डिवाइन एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पे कर रहे नहीं हैं, कर चुके हैं, ओके। तो ये टाइम पीरियड में जो है ना, आपके साथ जो भी हो रहा है वो सिर्फ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वो जो इम्बैलेंस आपके जीवन में था, जो इम्बैलेंस आप थे कि हाँ, आप एक तरफ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, दूसरी तरफ पर ध्यान नहीं दे रहे थे और बहुत किसी चीज़ में बर्डन फील कर रहे थे। कुछ लोगों की यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो डिवाइन हील कर रहे हैं। मैं खास कर स्पेसिफिकली आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ जो हैं उनकी हीलिंग यहाँ पर होते हुए देख रही हूँ। लेकिन जब डिवाइन की एंट्री होती है ना, और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, इट मीन्स कि अभी हो सकता है जो राइट नाउ की एनर्जीज है, अभी की जो ऊर्जा है ना, वो बहुत क्योटिक है, मतलब उसे हैंडल करना बड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आप कर रहे हो, ओके, आप कर रहे हो। ये एनर्जीज आ रही है कि आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत उतार चढ़ाव बहुत चल रहे हैं, बहुत इमोशनली बहुत अप एंड डाउन्स हैं आपके अंदर इस समय चल रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों, मतलब कब आपको क्यों रोना आ रहा है, कब आप क्यों गुस्से में आ जा रहे हो, कभी आप क्यों इतना इमोशनल हो जा रहे हो। तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में ये आपकी इमोशनल हीलिंग भी मुझे यहाँ पर स्पेसिफिक किसी रिश्ते में, या फिर जहाँ पर इम्बैलेंस था, जिस सिचुएशन में जहाँ बर्डन फील कर रहे थे, वहाँ पर हीलिंग हो रही है आपकी। और ये आप नहीं, ये डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी चल रही है, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन है ना, तो डिवाइन ही कर रहे हैं यहाँ पर ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं। तो इस टाइम पीरियड में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके लिए मैसेज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप मानसिक तौर पर बहुत, जिसे कहते हैं ना कि टूट रहे हो अंदर से बहुत, मैं कहूँगी, मैं जो आप बाहर से नहीं पता चल रहा है, आप बाहर से भी अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो और अंदर से भी कोशिश कर रहे हो, पर वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। आप जिसे कहते हैं कि आपकी एनर्जीज हिल जाती हैं, आप डाइवर्ट हो जाते हो कभी कभी, फिर अपने आप को संभालते हो, फिर डाइवर्ट हो जाते हो, फिर अपने आप को संभालते हो, बैलेंस करने की कोशिश करते हो, फिर वहाँ से हट जाते हो। रिचुअल्स भी आप परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ पर मैं वो एनर्जीज देख रही हूँ। मतलब अपनी तरफ से आप जो करना चाहते हो ना, वो आप कर रहे हो, बट फिर भी ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है ना, इसमें मानसिक क्या बोलते हैं इसे, असंतुलन है, ठीक है, असंतुलन है सॉरी मुझे बोलना नहीं आ रहा, असंतुलन है, या ठीक है, मेंटली आप बैलेंस नहीं हो, ओके।
और इस टाइम पीरियड में जितना हो सके ना आप अपने एंसेस्टर्स के साथ, डिवाइन के साथ कनेक्ट हुइए और गुड डीड्स में अपना टाइम स्पेंड कीजिए। गुड डीड्स क्यों बोल रही हूँ, जैसे किसी की मदद करना, किसी भी फॉर्म में आप किसी की मदद कर सकते हो, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको अंदर से पीस मिलेगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ अब आप सोच लोगे यार मेरे साथ ही सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों चल रही हैं, इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस, डिवाइन इंटरवेंशंस, टावर की एनर्जीज, मुझे क्यों इतना हिलाया जा रहा है, अच्छे खासे तो चल रहे हैं, आराम से भी चीज़ें हो सकती हैं, क्यों मुझे इतना मतलब प्रॉब्लम में डाला जा रहा है, क्यों इतना सब कुछ मुझे झेलना पड़ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपके अंदर आ रहे हैं। बिकॉज यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं, सी द कॉम्बिनेशन, आप यहाँ पर अपने किसी एंसेस्ट्रल पैटर्न को, अपनी ब्लड लाइन को हील करने आए हो, किसी एंसेस्ट्रल पैटर्न को आप यहाँ पर ब्रेक करने आए हो। आप चूजन वन हो, अपने परिवार में चुने हुए इंसान हो आप, ठीक है। आप एक हीलर हो, आप एक नेचुरल हीलर हो, आप प्रैक्टिकली भी मतलब आप उस फील्ड में आप हो सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप उस फील्ड में भी नहीं हो ना, तो आप एक नेचुरल हीलर हो। आपसे बात करके आपका ऑरा इतना ब्राइट है, आपसे बात करके लोगों को इतना सुकून मिलता है, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को यूँ सॉल्व कर देते हो, अच्छा फील होता है। तो वो एक नेचुरल हीलिंग एबिलिटीज़ आपके पास है, गॉड गिफ्टेड हो आप। और सबसे बड़ी बात, स्टार सीड हो आप, चूजन वंस हो आप। चूजन वन क्या होता है, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, जब हम यहाँ से इस जन्म से जाते हैं, जब हम मर जाते हैं, हम उस जन्म में जाते हैं, तो वहाँ पर चुना जाता है कि कौन सी सोल सबसे ज़्यादा प्योर है, ठीक है। कौन हमारे इस पैटर्न को ब्रेक कर सकता है, किसके अंदर वो क्षमता है। दैट इज़ वाई ऐसा बोला जाता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल, आपके अंदर वो पावर है, उससे कनेक्ट हो। अगर आप कुछ झेल रहे हो ना, इट मीन्स आपके पास वो पावर है, आपके पास उतनी पोटेंशियल है कि आप उतना प्रॉब्लम, उतना इशू आप झेल सकते हो। बस आप अपने आप को कम आंक रहे हो कि मेरे साथ इतना क्यों, मैं नहीं झेल सकता। तो आपको बोला जा रहा है आप चूजन वन हो, और जिसे कहते हैं ना कि पीछे से जो चला रहे इश्यूज़ हैं वो आपके थ्रू रिलीज़ होंगे। आप एक ज़रिया हो, समझ रहे हो आप। इमोशनल, हैवी इमोशनल हीलिंग, हैवी आपके एंसेस्ट्रल हीलिंग, पैटर्न्स की हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके थ्रू। और जब आपको चुना गया है, डेफिनेटली वो पाथ ईजी नहीं है। दैट इज़ वाई आपके जीवन में प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं। जिनकी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, उनके जीवन ईजी नहीं रहा है, ईजी गोइंग नहीं रहा है। आपके जीवन में बहुत इश्यूज़ रहे हैं, आपके जीवन में आपने बहुत प्रॉब्लम्स को देखा है। और वो अभी तक अगर आपकी कंप्लेंट रही है ना कि मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों पकड़ा मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, आप चुने हुए इंसान हो, जिसे हम स्टार सीड बोलते हैं, जिसे हम चूजन वन बोलते हैं, जिसे हम अपनी फैमिली में जिसे बोलते हैं ना ब्लैक शिप बोलते हैं, ठीक है। कि वो पूरे ब्लैक शिप मीन्स कि पूरे परिवार में सब अलग हैं, सबकी नेचर अलग है, आप सबसे डिफरेंट हो। पूरा परिवार जो है इतना सोशलाइज है, मिलने वाला है, लेकिन आप जो है अलग रहना पसंद करते हो। आप ज़्यादा घुलना मिलना किसी के साथ पसंद नहीं करते, आपको अपने आप के साथ रहना पसंद है, ठीक है। आप डिफरेंट हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में। तो कहने का मतलब आप चूजन वन हो, और आप यहाँ पर वो हील करने आए हो, उस पैटर्न को ब्रेक करने आए हो, ब्लड लाइन को हील करने के लिए आए हो। दैट इज़ वाई वो चीज़ें हो रही हैं। और अब आप जो है अपने जिसे कहते हैं कार्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये वो प्रोसेस है जिससे आप आगे बढ़ रहे हो। आपके रिश्तों में यहाँ पर बहुत इश्यूज़ हो सकता है, ठीक है लिब्रास। ये कोई स्पेसिफिक कोई लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये कोई भी रिश्ते यहाँ पर स्पेसिफिक आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे इमोशंस, आपके इमोशंस किससे कनेक्ट होते हैं, हमारे रिश्तों से खास करके, ठीक है ना। तो वो हीलिंग है यहाँ पर वो हो रहा है इस समय। आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ चीज़ें इस टाइम पीरियड में, कुछ ऐसे थॉट पैटर्न आप दोबारा से रिवर्स्ड हो गए हो, वो चीज़ें रिवर्स हो गई हैं, वो यादें रिवर्स हो गई हैं, या फिर आपका वो सोच रिवर्स हो गया है, दोबारा से वही चीज़, ठीक है। अंदर जैसे बहुत हलचल मची हुई है। तो इस टाइम पीरियड में बस आपको कुछ नहीं करना है,
आपको आगे बढ़ते रहना है, अपना काम करते रहना है। असेंडिंग द माउंटेन्स, असेंडिंग द माउंटेन्स, आप बस वो अचीव करने वाले हो, आप उस टॉप पर पहुंचने वाले हो। जो काम आपको यहाँ पर दिया गया है ना, आप उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। आप बस उस प्रोसेस पे हो, बढ़ते जाओ आगे, घबराओ मत। आपको शायद ये जानना ज़रूरी था कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो आप ये जानने के लिए ही यहाँ पर आए हो और आपको बताया जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड में ना आपको एक चीज़ तो और है यहाँ पर कि आप जो भी प्रैक्टिसेस करते हो, प्रैक्टिसेस मीन्स मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना इस मैसेज को लेकर के। कहने का मतलब जो भी आप अपने मन को शांत करने के लिए करते हो, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आप जो भी करते हो ना, मेडिटेशन एक तो स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। आप और कुछ करो नहीं करो, ठीक है, आप और कुछ करो नहीं करो, मेडिटेशन तो करो ही करो, आपके लिए बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में आपके लिए। और इसी टाइम पीरियड में आपकी पूरे लाइफ टाइम के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ, आपके लिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि उसी मेडिटेशन के थ्रू ही आप डिवाइन से वो मैसेजेस रिसीव कर पाओगे और आप अपना कनेक्शन बिल्ड कर पाओगे और आप अपनी पावर को भी बढ़ा पाओगे, ठीक है। ये इस समय के लिए आपके लिए मैसेज है, तो इस चीज़ को समझो। और इस टाइम पीरियड में ना कुछ नए जो गाइड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स आपके जीवन में ऐड हो रहे हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं ना, ग्रो करते हैं, जब हम कुछ टास्क अपने कंप्लीट कर लेते हैं, हम 1 बाय 1 टास्क कंप्लीट करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ग्रो होते जाते हैं, तो नए नए जो हमारे जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो जो आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। कोई स्पिरिट गाइड है हमारे, उनका यहाँ तक काम था, उन्होंने वो काम कंप्लीट करवा दिया, अब नए जुड़ेंगे आपसे, तो अब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो आपके साथ नए गाइड्स भी यहाँ पर जुड़ेंगे। तो हो सकता है आप किसी अदर रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर पर्टिकुलर किन्हीं अदर डीटी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, तो घबरा मत जाना कि क्या मुझे एक ही को फॉलो करना है, ऐसा होता है, ठीक है। ये आपका प्रोसेस है, दैट इज़ वाई आप हो सकता है कि आप अलग अलग डीटी में बिलीव कर रहे हो, या कभी आपको लग रहा है कि आप कभी किसी से, कभी माँ काली से आप कनेक्ट हो रहे हो, कभी भोले बाबा से आप कनेक्ट हो रहे हो, कभी लॉर्ड कृष्णा से आप कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, कभी माता रानी से आप कनेक्ट हो रहे हो, मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली देखिए, कभी आप कहीं कनेक्ट हो रहे हो, तो वो एक फॉर्म है, वो एक प्रोसेस है, ठीक है। उस वक्त में उन्होंने आपको गाइड करना था, ठीक है। जैसे कि बहुत से जो स्पिरिचुअल गुरुज भी हुए हैं जो इस में नहीं हैं, इस लाइफ में नहीं है, जो अदर रियल में जा चुके हैं, तो कभी आप किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हो, कभी आप किसी, तो ये वो प्रोसेस है, वो आपको आगे लेकर जाने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो जहाँ आपका इस समय दिल आपको कनेक्ट कर रहा है ना, वहाँ कनेक्ट हो। दुनिया की नहीं सुननी है लिब्रास, अपने दिल की सुनो। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसे किया जाता है, वैसे नहीं किया जाता है, ये एक तरीका है करने का, ये तरीका नहीं है करने का, इसे फॉलो नहीं करना है। आप कहो ये मेरे दिल का तरीका है, ये मेरा दिल मुझे गाइड कर रहा है, तो मैं इस काम को करूँगा इस तरीके से, वैसे करना है, ठीक है। होप आप इस मैसेज को समझे हों। मैंने आपको बहुत इनडायरेक्ट वे में आपको ये मैसेज दिया है, क्योंकि मैं एक सोशल उस पर मैं आपको बहुत ओपन होकर नहीं बोल सकती, क्योंकि फिर बहुत से लोग ना मतलब आर्ग्यू करने के लिए आ जाते हैं अच्छी चीज़ों में भी। तो मैं इस मूड में नहीं हूँ, मैं इस एनर्जीज में नहीं हूँ। तो मेरा बस यही मानना है कि आप अपने तरीके से चीज़ों को कीजिए। ज़रूरी है किसी को बताना, क्योंकि वैसे भी जब डिवाइन के साथ कनेक्शन बिठाया जाता है तो ढिंढोरा नहीं किया जाता कि मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। वो बहुत सीक्रेट होता है, वो हमारा एक खजाना होता है, उसको संभाल के रखो, सीक्रेटली करो, ठीक है, और अपने तरीके से करो जैसे आपको आपका दिल आपको गाइड कर रहा है, ठीक है। और यस, आगे बढ़ते रहो। और कोई फीमेल एंसेस्टर भी हैं आपकी जिनसे आप बहुत कनेक्टेड हो, ठीक है। ये कोई भी हो सकते हैं आपके कोई लव्ड वन, आपके मदर, आपकी ग्रैंड मदर, आपकी ग्रैंड आई मीन नानी दादी, ठीक है, या फिर कोई भी फीमेल एंसेस्टर, फीमेल लव्ड वन कोई आपकी, वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ कनेक्टेड हैं। आपका जिसे कहते हैं ना कि वो कनेक्शन आप देखोगे इस टाइम पीरियड में, आप और उनके साथ कनेक्टेड आप फील करोगे, क्योंकि वो आपसे कनेक्ट होना चाहती हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस में वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपके मैं सच्ची बताऊँ तो यहाँ पे आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको गाइड कर रहे हैं, बट इनके साथ आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, ये कोई स्पेसिफिक वन है, ठीक है। और जिनके लिए मैसेज है वो कनेक्ट कर गए तुरंत ही, ठीक है, ये वही हैं और वो आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है।
वो आपके साथ है इस प्रोसेस में। तो हिम्मत रखो और आगे बढ़ते जाओ, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, आप इस काम के लिए चुने गए हो। आप खुद को मतलब खुद आप समझिए कि आप कितने ब्लेस्ड हो कि आपकी जो पूर्वज हैं उन्होंने आपको चुना है। आपके पूरे घर में आपके सिस्टर, आपके ब्रदर, आपके फादर, आपकी मदर, सबको छोड़ करके आपको चुना गया है। आपके इतने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको छोड़ करके, ठीक है। तो आप बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड हो। तो अपनी ब्लेसिंग्स को ना कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इग्नोर करने से क्या होता है, ऑलवेज ये कहना नहीं नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, तो वो ब्लेसिंग्स, वो जो आपकी गिफ्ट्स होते हैं ना, वो ब्लॉक होने लग जाते हैं। तो आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, तो इसे मानो, इसे समझो और इससे एग्री करो और इसके लिए ग्रेटफुल रहो, ठीक है। इसके लिए ग्रेटफुल रहो, अदरवाइज वो एनर्जीज, वो गिफ्ट्स आपके ब्लॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। तो इस टाइम पीरियड में घबराना नहीं, आप आगे बढ़ते जाओ। आपको बोला जा रहा है ये जो भी चैलेंज आप इस समय, जो भी डिवाइन इंटरवेंशन इस समय चल रहा है, डिवाइन की दखल अंदाजी इस समय चल रही है ना, वो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है। जो भी आपका कार्य है उसमें आपको सफलता दिलाने में वो आपकी मदद कर रहे हैं। आप आगे बढ़ रहे हो और डेफिनेटली आप विजय होगे, ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताया जा रहा है, तो इस चीज़ पर आपको विश्वास रखना है। एंड येस, जो भी इस टाइम पीरियड में ना आप ग्राउंडिंग कीजिए, नेचर में बैठिए, नेचर के साथ बैठिए, प्रकृति में बैठिए, टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, नेगेटिव थॉट्स को क्लियर कीजिए, क्लेंजिंग कीजिए, अपनी अपनी प्रोटेक्शन लीजिए। आसपास में आपके कैसे लोग हैं और उनकी एनर्जीज़ को भी आप ले रहे हो क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो। ओके, तो अपने आप को क्लेंज करना, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में। ओके, तो यस माय डियर लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी मदद की है इस वीडियो ने आपकी इस टाइम पीरियड में। और ये डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.